क्या जग की मंडी में सर्वस्व लुटाया, लुटवाया पहला धन संचित, धन विषय भोग में विसराया, किया न भजन प्रभु का, ना हरि का ध्यान कभी लाया। काहे गवावे भक्त, हो जा हरि को भक्त, यह संसार है असार, कुछ हाथ नहीं आएगा। बोए हैं पेड़ जब तूने बबूल के, तो अब तू बता दे फिर आम कहां से खाएगो। आयो बुढ़ापो कमायो हरि नाम नहीं, या 184 से पार कैसे मित्र जाएगो। कहे ध्रुव निहार ले सुषमा हरि की नेक, दिल तेरे देख बाग बाग है जाएगो। ये दिल तेरो देख बाग बाग है जाएगो। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा, अविद्या आदि दोष और पंच क्लेशों को नष्ट करने वाली भगवान की कथा। दुख किसका है? अविद्या के कारण ही हम बंधे हुए हैं, और जो पंच क्लेश हैं उन क्लेशों से, उन दुखों से दूर जाना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। ये नर को अनूप रूप विद्या को ही जानो नित, ढके हुए वैभव की सुंदर बखारी है। देखे सुख भोग, देखे भोग सुख से, सुख यश से करावे योग, और गुरुओं की भी गुरु विद्या ही हमारी है। देवता परासी करें सफल मनोरथ पूर्ण, बंधु सी विदेश में भी करे रखवारी है। राज दरबार बीच विद्याहीन पशु हैं, जो नर्तन धारी है। मनुष्य का तन तो मिल गया है लेकिन विद्या नहीं है। इसीलिए मनुष्य को विद्या का स्वाध्याय करने में, उसको जानने के लिए सतत चिंतन करना चाहिए। देखो, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते वह ककहरा नहीं जानता है, लेकिन किसी सद्गुरु की शरण में जाता है तो गुरु बाहर से उसे विद्या को पढ़ाते हैं और अंदर प्रवेश करा देते हैं। वही अल्पज्ञ उस विद्या को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति संगीत का स न जाने लेकिन उस विद्या का अध्ययन करता है तो अज्ञ भी संगीतज्ञ हो जाता है।
जो तत्व का ज्ञान करने वाला है, तत्व को जानने वाले वेदताओं के पास में बैठता है, वो तत्तज्ज हो जाता है। और जो ब्रह्म की साधना करने वाले साधकों के पास में बैठता है तो ब्रह्मज्ञ हो जाता है। अज्ञ से विज्ञ होना हमको वहां जाना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में गति नहीं है तब तक दुर्गति हो जाती है। जीवन में इसीलिए केवल गति करना ही जीवन नहीं है, विचार पूर्वक गति करना जीवन है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने महाजनों ये न गता सपंथा, जिस पर हमारे पूर्वज गए। कुछ लोग कहते हैं पूर्वजों की बात करते हो आप, पूर्वजों से अलग हमने कर क्या लिया है? उनकी समस्त विद्या ही आज हम उनको जान करके आगे बढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आज तक कोई गणना अलग की है? कोई अक्षर अलग से मिलाए हैं? कितनी वैज्ञानिक भाषा उन्होंने हमको बता करके दी, बना करके दी, और उसमें समस्त विज्ञान समाया हुआ है। कौन से शब्द तालु के हैं, कौन से दंतावली के हैं, सारे शब्दों को बता करके समस्त विज्ञान को हमारी विद्या में उन्होंने समाविष्ट कर दिया है। ऐसे सदगुरु को हम कहते कि पुराने लोगों की बात करेंगे। पहले गुरुजी पढ़ाते थे, हमारे मास्टर जी बैठे हुए गणित के विशेष विद्वान हैं, तो पहले पढ़ाते थे। शायद मास्टर जी के जीवन में तख्तियां तो आ गई होंगी, लेकिन इनके जो गुरु रहे होंगे और उनके भी जो गुरु रहे होंगे, उनके जीवन में पट्टी या तख्ती नहीं आई होगी। तो धरती पर ही गुरुजी पढ़ाते थे, बेटा 2 गुणा 2 बराबर 4, कैलकुलेशन यही कर ले। फिर उसके बाद थोड़ा विज्ञान ने अपना असर दिखाया, फिर उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया, फिर तख्ती आ गई, फिर पत्थर की स्लेट आ गई, फिर उन पर भी 2 गुणा 2 बराबर 4 हुआ। फिर कॉपी पर पढ़ने लगे, कंप्यूटर पर पढ़ने लगे, कितना है? 4 ही है ना। अच्छा, बदला क्या है? जो विज्ञान पुराना है वो जान पुराना है, लेकिन हम लोगों ने उस विद्या को छोड़ दिया है। अब तो हम कह रहे हैं कि हम तो अंग्रेज बनेंगे। अरे बाहर की लगी हवा कैसी, घर का भी आंगन भूल गए। बाहर की लगी हवा कैसी, घर का भी आनंद भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। बाहर की लगी है हवा ऐसी, घर का भी आनंद भूल गए। कर नकल गैर के भारतीय, निज देश आचरण भूल गए। निज देश आचरण भूल गए। खा मीट केक पी बिस्कुट टी, होटल का टोटल बढ़ा दिया। की खाली का टोटल बढ़ा दिया। खा मीट केक पी
बिस्कुट टी होटल का टोटल बढ़ा दिया, घी दूध मलाई दही मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए, करे नकल गैर के भारतीय निज देश आचरण भूल गए। शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, की शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके, घर घर हैं कुत्ते बंधे हुए, गौओं का पालन भूल गए, कर नकल गैर के भारतीय निज देश आचरण भूल गए। पहने नित कोट पेंट टाई, कॉलर बोहेट आदि तन पर, पगड़ी चादर धोती कुर्ता पीताम्बर अचगन भूल गए, कर नकल गैर के भारतीय निज देश आचरण भूल गए। नट खट निर्लज नखरे वाली इंग्लिश लेडी पर मोहित हुए, पति को तलाक देने वाली, नट खट निर्लज्जा नखरे वाली, पति को तलाक देने वाले, इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए, सीता का सतीपन भूल गए, कर नकल गैर के भारतीय निज देश आचरण भूल गए। केवल एक उंगली से सीखा, गुड बाई गुड मॉर्निंग करना, दोनों कर जोड़ नमस्ते कह करना, अभिवादन भूल गए। डार्विन की थ्योरी, शेक्सपियर मिल्टन की कविता याद रही, श्रुति दर्शन काली दास काव्य भारत रामायण भूल गए, कर नकल गैर के भारतीय निज देश आचरण, नीरस कटु अंग्रेजी
टर टर अब तक है मुंह पर लगी हुई, अति सुगम सरस मृदुतर प्रकाश, हिंदी उच्चारण भूल गए, गैर के भारतीय निज देश आचरण भूल गए। अब हिंदी की शब्दावली बच्चे नहीं जान पाते, नहीं लिख पाते। जापान के लोग हैं ना, ये हमारा जो देश है, यहाँ के जो लोग हैं, मुझे तो लगा नहीं कौन सी इन्होंने शिक्षा पढ़ ली है। सबसे पहले जिनसे हमको साधन प्राप्त होते हैं, उन्हीं साधनों को नष्ट करते हैं। क्या करेंगे? ट्रेनों को जलाएंगे, बसों को जलाएंगे। जो साधन प्रसाधन है, राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करते हैं। जापान में यदि उनको कोई हड़ताल करनी है तो वह वहां के संसाधनों को नहीं जलाते हैं। क्या करते हैं वो? कोई जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, उनके वर्करों को पैसा बढ़वाना है, न तो काम छोड़ते हैं, काम भी रोज करते हैं और उत्पादन को रोक देते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि भाई जूता बनाने, लेकिन एक पैर के बनाने। किसके बनाने? अच्छा, एक पैर का जूता दूसरा पैर नहीं होगा तो बिकेगा, लेकिन जब भी उनकी मांग पूरी हो जाएगी दूसरे पैर का जूता फटाक तैयार कर देंगे। तो काम उत्पादन भी नहीं रुका, मांग भी पूरी हो गई। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करते हैं। और जो पल रहे हैं ना टुकड़ों पर, जो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि इनको भगाओ यहाँ से। किनको भगाओ? ब्राह्मणों को भगाओ, बनियों को भगाओ, क्षत्रियों को भगाओ, हैं? इनको भगाओ। 535 रियासतें किसकी थी? अरे क्षत्रियों की थी, हैं? लेकिन हिंदुओं में आपस में फूट डाल करके ये जो वामपंथी विचारधारा है, ये जो नक्सली विचारधारा है, आज पढ़ाया जा रहा है कि भारत को कैसे टुकड़े किए जाएं, भारत को कैसे बांटा जाए, जातियों में बांटा जाए। अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो, राज करो, हैं? तो अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची जाति बनाए के लड़ाए रहे, फूट डाल के राज करो की नीति को अपनाए रहे, समाज विघटन करने का संसद में नियम बनाए रहे। जहां पर अयोग्य व्यक्ति काजू किशमिश खा रहा है और योग्य व्यक्ति बथुआ का साग खा रहा है, क्या होगा उस राष्ट्र का? ये सारी हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नौजवान पढ़ने में विद्वान कम नहीं है, लेकिन ऐसी अयोग्यता है जहाँ योग्यों को पीछे कर दिया जाता हो और अयोग्यों को आगे कर दिया जाता हो। आरक्षण की अयोग्यता ने अनपढ़ मूड चढ़ाए, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? 30 नंबर वाला 90 नंबर वाले से हार जाता है, 90 नंबर वाला 30 नंबर वाले से हार जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको भी दो, लेकिन जो गणित पढ़ाने वाला है, जो योग्य है, जो गणित पढ़ाएगा तो सही समाधान करेगा, और गलत व्यक्ति को तुम पढ़ाने के क्षेत्र में भेजोगे तो क्या करेगा? वो पढ़ा देगा सही गणित, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र के छात्र आगे बढ़ेंगे, किसी काल में भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे जो नौजवान हैं उनको विदेशों में जाकर के शरण लेनी पड़ रही है, और जो हमारे टैक्स से पलने वाले जेएनयू में कह रहे हैं ब्राह्मणों को भगाओ। अरे मूर्खो, ये ब्राह्मण, ये पूरा शरीर ही क्या है? इसमें चारों वर्ण हैं। महाराज मनु ने वर्ण व्यवस्था लागू की थी, जाति व्यवस्था लागू नहीं की है। महाराज मनु कहते हैं कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि पढ़ जाए
अच्छा, वाल्मीकि जी कौन थे? आज के हिसाब से एससी, लेकिन कोई जातिवाद था? राम जी अपने दोनों बच्चों को सीता सहित वाल्मीकि आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। जातिवाद था? माता सबरी के झूठे बेरों को राम जी खाते हैं, आज की एसटी वनवासिनी। लेकिन इस राष्ट्र को तोड़ने के इतने कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। विचार करो कैसे बचोगे? और हम खुद ही अपने घर में आग लगा रहे हैं। जो जाति खुद अपने घर में और आग लगाया करती, सदागर के हाथों अपना मुंह पिटवाया करती। जिन्होंने गौवध किया, जिन्होंने हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में प्रवेश कराया, पहले जो डर से मुस्लिम बने थे ना, आज वो तलवार लेकर के फिर खड़े हैं कि हम बड़े बलवान हैं। बड़े बूढ़े तो डर के मारे मुसलमान बन गए। जोरावर फतेह सिंह सरहिंद की दीवारों में चुन गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। भाई मतीदास जी, गुरु अर्जन देव, इन्होंने बलिदान दे दिया। महाराणा प्रताप बलिदान दे देता है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ता है। लेकिन आज तो थोड़े थोड़े पर ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। 10 किलो चावल मिल जाए, 1 लाख रुपए मिल जाए, बस बन गए ईसाई। कहते हैं कि वहां जाकर के बड़े हो जाएंगे, वहां जाकर के भी दुर्दशा है। क्या व्यवस्था होनी है? मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है, फिर भी न देखो हमको कैसी नींद आ रही है। मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है। और फिर भी ना देखो हमको कैसी, फिर भी ना देखो हमको कैसी नींद आ रही है। मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है, मेरी जाति जा रही है। मुझे तो इस देश में केवल यदि हिंदू जगह है तो मैं गुजरात के हिंदुओं को प्रणाम करता हूं। मैं वहां के हिंदुओं को प्रणाम करता हूं, लोभ लालच त्याग करके जिन्होंने हिंदूवादी सरकार को चुना, और इतना चुना, आजादी के बाद इतनी सीट दी, आज तक नहीं आई। राम मंदिर का कुछ न कुछ पारितोषिक तो मिलना चाहिए। हम लोग विचार तो रोज करते हैं, विचार करना चाहिए, लेकिन जब वोट का समय आता है तो पिकनिक मनाने चले जाते। चलो है, वोट दूसरा दे और फिर विचार करें कि यहाँ शासन सुधर जाए। तुमको पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरे पास यदि कोई वोटिंग होती है तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा देता हूँ या पीछे कर देता हूँ। वोट वाले दिन में जरूर वोट डालता हूँ, राष्ट्र के प्रति अपनी सहभागिता। अब देखो उसको, देखो हिमाचल वालों को क्या किया है। ऐसे लोग ये अब राष्ट्र को बचा पाएंगे? अब तो राष्ट्र को बचाना है तो हिंदुत्व की शरण में आ जाओ। राष्ट्र को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, अपनी संतति को बचाना है। तुम्हारे पास तो 2-2 बच्चे हैं, उनके पास 20-20 बच्चे हैं, जबरदस्ती छीन लेंगे। और हिंदू तो बोलता भी नहीं है, बोलता है क्या? सरकार चाहती है तो कुछ कमीन लोग उनके आगे मार्ग में अड़ंगा लगा देते हैं। नहीं, यूसीसी नहीं आने देंगे, जनसंख्या नियंत्रण नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। 8 अरब जनसंख्या में भारत में 20% जनसंख्या भारत में रहती है,
और क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में, फिर भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। कैसे रोक लगाएंगे जहां पर ऐसे भ्रष्ट बैठे हों कि उनको केवल कुर्सी ही प्यारी है, चाहे राष्ट्र चला जाए गर्त हो जाए, उनका खान पान तो कुछ है नहीं, व्यवहार तो कुछ है नहीं, उनको तो केवल अपनी सीट बचानी है। जहां पर स्वार्थ भावना आ जाए, जहां पर हमारी आसक्ति केवल अपने तक ही सीमित रह जाए, लोगों को सुनाते हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, कितना कर देंगे। अब तो नेतागिरी करी लूटने के लिए की जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती से प्रधानमंत्री होते हुए सभा करते थे। एक बार उनके मित्र को 26 रुपए की जरूरत पड़ी। पत्नी से कहा कुछ पैसे हैं, मित्र को जरूरत है। उसने कहा कितने पैसे? 26 रुपए। उन्होंने कहा इतने तो मेरे पास है, तुमने कहां से लाई पैसे? उसने कहा जो तुम्हारी तनख्वाह मिलती है ना उसमें से बच जाते हैं, तो जोड़ करके 26 रुपए हुए हमें। पहले पोस्ट ऑफिस से मिलती तो तनख्वाह, ऐसा विचार बताते हैं। जाकर के दूसरे दिन लेटर लिख करके दिया कि मेरे को इतनी तनख्वाह दी जाए, मेरा घर इतने में चल जाता है, बाकी पैसे मेरे को ना दिए जाए। ऐसे लोग ईमानदार थे। और आज तो वेतन पर वेतन लगे जा रहे हैं। बढ़ाओ वेतन। क्या व्यवस्था होगी पता नहीं। बोल गोविंद भगवान की। कल विचार किया, कल हमने देखो दो चीज हैं, हमारे दो तरह के भाव होते हैं। एक है मन और बुद्धि, एक हृदय है और एक है हमारा मस्तिष्क। जो हृदय प्रधान होते हैं वो इमोशनल होते हैं, और जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ज्यादा ऐसे नहीं होते। आज यही बात क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मर्महान विचार कर रहे हैं कि कहां मणि और कहां कांच का टुकड़ा। ब्रह्म रात्रो विचारयैव, ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। तदा देवान्यहासः, सुबह देवताओं को प्रत्युत्तर भी तो देना है। कहने लगे हाँ अभक्तास्विज्ञान ददौष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभ। ये देव दुर्लभ कथा है। आज ऋषियों दोनों में वैशिष्ट्य क्या है? एक तो पुण्यों को नष्ट करता है। जो स्वर्ग का अमृत है, स्वर्ग में जाएंगे जब